धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वेष्ठां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य कृत ये ग्रंथ आत्मबोध अभी तक श्लोक नंबर 45 तक चर्चा हो चुकी है। आज श्लोक नंबर 46 क्या कहता है श्लोक? तत्व स्वरूपा अनुभव उत्पन्नम ज्ञानम अंजसः अहम ममेत च ज्ञानम बाधते दिग्भ्रम आदिवत। वास्तविक तत्व के अनुभव जनित ज्ञान से मैं और मेरा यह अज्ञान ऐसे ही तत्काल दूर हो जाता है जैसे दिशाओं का ठीक ज्ञान हो जाने पर दिशा भ्रम जो है निवृत्त हो जाता है। दिग्भ्रांत मनुष्य क्यों भटक रहा? हम लोग क्या हो गए हैं? दिग्भ्रांत हो गए। दिग माने दिशा। जब दिशा भ्रम हो जाता है तब क्या लगता है? किसी नए स्थान पर जब आप जाओ तो वहाँ सोकर सुबह जागो तो ऐसा लगता है कि हम दिग्भ्रम हो गए हैं, दिशा भ्रमित हो गई। किसी दिशा को कुछ दिशा कहने लगते हैं। पूरब को उत्तर समझने लगते हैं, पश्चिम को जो है पूरब समझने लगते हैं। अब ये जो है दिग्भ्रांति है। दिग्भ्रांति का मतलब ये होता है, जैसे कुछ लोग अर्थ ये करते हैं कि दिशा भ्रम जब हो जाता है तो सूर्य के उदय होने पर दिशा भ्रम निवृत्त हो जाता है। आपकी क्या राय है? जैसे आप दिशा भ्रम हो गए, कभी कभी बादल छा जाते हैं और आप कहीं फंस जाते हो, अंधेरा हो जाता है तो आपको दिग्भ्रम हो जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है। तो वो दिशा भ्रम की निवृत्ति कब होती है? जब सूर्योदय होता है। ये अनुभव सही है? हैं? क्या कह रहे हैं? ये अनुभव बिल्कुल गलत है। ये अनुभव बिल्कुल गलत है। जी हाँ। जब दिशा भ्रमित हो जाती है तो हम सूर्य के विषय में भी अपने विचारों को बदल देते हैं। और गोस्वामी जी ने तो एक बढ़िया चौपाई दी है, जब जहि दिश भ्रम होए खगेशा, जब जहि दिश भ्रम होए खगेशा और सो कहे पश्चिम उगहे दिनेशा। तुम्हें लगने लगता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हुए हैं, उसको दिग्भ्रम कहते हैं। इसी प्रकार से जो है प्रत्येक मनुष्य प्राणी को दिग्भ्रांति हो गई है। और दिग्भ्रांति होने के कारण से हमें क्या लगता है कि संसार से पाए हुए ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान व्यान नहीं है। और इस भ्रम के अधीन ही सब लोग जी रहे हैं, इसी भ्रम के अधीन जी रहे हैं। किसी को लगता है कि ये मकान जो है बेकार है बनाना, अगर लगता है तो बनाया क्यों? धन का कमाना जो है दिग्भ्रम है, ऐसा लगता है। तो
फिर धन कमाया क्यों? किसी को भी संसार के कार्य करने में दिग्भ्रम की अनुभूति नहीं हो रही। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि तुम दिशा भ्रमित हो गए, दिग्भ्रांत मनुज क्यों भटक रहा, अज्ञानी बनकर के जग में, रे दुखाक्रांत निज नेत्र खोल। अब दिग्भ्रम हो गया तो आपके अंदर दुखों की क्या हो गई? भरमार हो गई। तुम दुखों से आक्रांत हो गए। और फिर भी देखो दिग्भ्रम क्या कहता है कि ये सुख है, दुख नहीं। क्या लगता है आपको, सुखी हो कि दुखी हो? गाड़ी है, पग्गा है, सुविधाएं हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब कमाने वाले हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, मकान है, व्यवसाय है, सब चल रहा है सही। तो क्या लगता है तुमको? तो दिग्भ्रम नहीं? बोलो। इस दिग्भ्रांति को तुम दिग्भ्रांति समझ ही नहीं रहे। रे दुखाक्रांत, दुखों से आक्रांत हैं आप। निज नेत्र खोल, आनंद भरा है रग रग में। जिसे तू आनंद कह रहा है, ये तो दुख है। आनंद तो तेरे भीतर रग रग में भरा हुआ है, रोमे रोमे में आनंद भरा हुआ है। क्या उस आनंद को तुमने कभी एहसास किया? दिग्भ्रांत मनुज क्यों भटक रहा, अज्ञानी बनकर के जग में। और जगत में जो सुखी देखता है अपने को, हमें लगता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जगत की वस्तुओं से जो अपने को सुखी देख रहा है, वो सुखी है। अगर वो कहता है कि हम सुखी हैं तो वो दिग्भ्रांत है। हमारे कुछ बात समझ, और हमें लगता है, उसमें हम भी शामिल हैं, बुरा मानने की जरूरत नहीं कि अब हम बड़े सुखी हैं। अच्छा, कभी कभी दुख कब लगता है? जब हमारे जैसा ही कोई फोत हो जाता है। जैसे अभी डॉक्टर चलती रास्ता मर गए, देवेंद्र किशुपुरा वाले, तो एक झटका लगा कि अरे ऐसा तो मेरा भी हो सकता है। लेकिन उस झटके को थोड़ी सी ही देर में हम विस्मृत कर जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा तो ऐसा नहीं होगा, हम तो बूढ़े होकर के फिर अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे। ये भ्रांति सबको नहीं है। चलो ये भले ना हो, तुम मौत के नज़दीक खड़े हो, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, हरिसेवक अब बचने वाले नहीं हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हरिसेवक को तब भी लग रहा कि नहीं, अबे हम मरेंगे नहीं। बोलो, लग रहा था कि नहीं? हाँ, ये दिग्भ्रम है। रे दुखाक्रांत निज नेत्र खोल, आनंद भरा है रग रग। तेरे अंदर है सर्व शक्ति, तू भूल रहा निज सत स्वरूप। ये जो बाहर से तुम्हें सुख लग रहे हैं, ये बाहर सुख नाम की चीज नहीं है। तेरे अंतर में ही वो परम सुख विद्यमान है, जिसको तू देख नहीं पा रहा, जिसे देखने में गफलत कर रहा है। सारा समय
तुम्हारा कहाँ जाता है? बाहर के सुखों के संग्रह में जाता है। अंतर जो है सुख का भंडार भरा पड़ा है। इस बात को जानने के लिए हमारे पास समय ही नहीं। भागवत का चौथा श्लोक ये कहता है, चतुर्श्लोकी भागवत है, उसमें चौथा श्लोक ये कहता है कि जानने वाले को जिज्ञासु को, जिज्ञासु माने जो सुख ढूंढ रहा है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य प्राणी जिज्ञासु है। जो यहाँ आए हैं वो भी जिज्ञासु हैं, और जो कभी सत्संग में नहीं आते हैं वो भी जिज्ञासु हैं। किस बात के जिज्ञासु हैं? क्योंकि वो सुख ढूंढ रहे हैं। दुकान में, मकान में, व्यवहार में, रिश्तों में क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए आप? केवल सुख। ऐसा कोई प्राणी ढूंढ करके लाओ जो दुख ढूंढ रहा हो। है कोई? हम महाभारत की कथा में से एक पात्र छांट लेते हैं कि कुंती थी ऐसी जो दुख मांग रही थी, तो कुंती भी दुख के रूप में सुख मांग रही थी, दुख नहीं चाहती थी। जब प्रश्न पूछा गया कि तू दुख क्यों मांगती है, तो जवाब में यही था कि जिस दुख के कारण परम सुख मिलता हो, जिस दुख के कारण परम सुख मिलता हो, वो दुख भी सुख स्वरूप ही है। इसलिए मुझे दुख चाहिए। दुखी होने के लिए दुख नहीं चाहिए। हम लोग तो दुखी होने के लिए लगे पड़े हैं, हैं? जो भी संसार के कार्यों में व्यस्त हो, दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? ऐसा मौन धारण कर लिया जैसे अभी जो चकिया चल रही थी, क्या चल रहा हो? स्वप्न में कुछ होता नहीं है, स्वप्न में कुछ किया नहीं जाता। वो बहुत अधूरे हैं जो ये कहते हैं मैं स्वप्न में कर रहा हूँ। उनसे बड़ा जो है मूर्ख कोई नहीं। बनते हो ज्ञानी, हो अज्ञानी। स्वप्न किसको कहते हैं? पहले इस बात का चिंतन तो करो। स्वप्न कहते ही उसी को जहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, उसका नाम स्वप्न है। तुम किसका नाम स्वप्न रखे हो? ये बड़ी पोल पट्टी है वेदांत में। हाँ, हम तो सब स्वप्न में कर रहे हैं, हम तो सब अभिनय कर रहे हैं। तुम अभिनय कर रहे हो? इसी का नाम अभिनय होता है। ये मोड़ा मोड़ी पालने का तुम अभिनय कर रहे हो। पूरी दम लगाने लगे हैं? पूरी दम से लगे हैं। वही तो कहा। अभिनय देखो किसको कहते हैं? अभिनय उसको कहते हैं जहाँ पर हम अपने मूल स्वरूप का कभी विस्मरण नहीं करते। जैसे उदय सिंह को हनुमान का रोल दे दिया गया। अब हनुमान की ड्रेस पहने हो, गदा लिए हो, मुँह भी हनुमान जैसा है, लेकिन भीतर तुम्हारा निश्चय क्या है? हनुमान हो के उदय सिंह हो। देख लो, इसका नाम अनुभव क्या है? अभिनय। हनुमान जी जो है बैठे हुए हैं ऊपर पेड़ पर। पेड़ तो नहीं है वहाँ, जहाँ जो है नाटकशाला है वहाँ पेड़ तो है नहीं। एक रस्सी बांधी है और उस रस्सी पर हरी डगरियाँ जो है खड़ी कर दी हैं, उसमें छिपे बैठे हो। तब तक किसी बीड़ी पीने वाले ने उसमें जो है बीड़ी बुझा दी। किसमें? रस्सी में। अब वो बीड़ी की आंच जो है पकड़ गई रस्सी को, तो रस्सी जल गई। और वजन था जो है उदय सिंह में ज़्यादा, तो रस्सी टूट पड़ी। देखना तुम्हारी असलियत। जैसे ही दम से नीचे गिरे तो सीता जी वहाँ बैठी जो है अपने रोल के लिए तैयार थी।
उनको कहा गया था जैसे ही हनुमान जी कूदें सोई तुम कहना कहो तात तुम कहाँ से आए। तो सीता जी ने कही कहो तात तुम कहाँ से आए। उदय सिंह बोले तात गए तेल लेने। जी बताओ रस्सी कोने काटी। क्या बताओ? रस्सी का अब तुम बोलो हनुमान हो वहाँ पर कि उदय सिंह हो। ठीक इसी प्रकार से यहाँ संसार में तुम अभिनय नहीं कर रहे, तुम शरीर बने घूम रहे हो। शरीर की विस्मृति एक सेकंड को नहीं करते। तो साधना कहाँ से शुरू होती है? यहीं से शुरू होती है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। रे दुखाक्रांत निज नेत्र खोल, आनंद भरा है रग रग। जो आनंद तू बाहर खोजता फिरता है, ये तो तेरे अंदर विद्यमान है। तेरी भ्रम रूपी माया की कृति, जो दिग्भ्रम हुआ ना, उसी जो है भ्रम की माया की कृति है। जगत का ये तमह कोप, ये जगत जो बना है, सबसे बड़ी जो है अज्ञानता क्या है कि हमको वहाँ से हटाया नहीं जाता कि जगत भगवान का बनाया हुआ है। भगवान ने आज तक कोई जगत नहीं बनाया। ये रटो मत, अनुभव करो कि जगत तुम्हारा बनाया हुआ है। तुम्ही ने इस जगत को जो है तैयार किया है। तुम ही इस जगत को लील जाते हो। यहाँ अनुभव ठहरता ही नहीं। सुसुप्ति में जगत कहाँ चला जाता है? नींद में जगत कहाँ चला जाता है? बता दो। जब तुम नींद में थे तब जगत था। अब ये भ्रम मिटाना कितना जो है कठिन काम है। तुम कहते हम तो सो गए थे लेकिन जगत अपनी जगह पर था। अच्छा, क्या अनुभव है आप लोगों का? नींद के समय जगत है। अनुभव में क्या आता है? अगर तुमको ये पता लग जाए कि जगत नाम की चीज नहीं है तो तुम सोओगे ही नहीं। तुम सो किस लिए जाते हो? ये उम्मीद लेकर के कि जगत हमें पुनः दोबारा मिलेगा। और मौत में और नींद में यही तो फर्क है। मौत जब आती है तो तुमको बेचैनी होती है कि हाय छूटा, हाय मेरे संबंधी छूटे, हाय मेरा सारा जो जोड़ा हुआ था वो सब छूटा। किसके लिए जोड़ रहा है? अब कितना भी सिखाओ, यहाँ से बैराग ही नहीं होता। जो सारी जिंदगी तुमने जोड़ा है वो किसके लिए जोड़ा? अच्छा, तुम्हारा जोड़ा हुआ है कि किसी अन्य का? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी लाई हुई है किसी और की? उस पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो तुमसे हुए हैं किसी और से? हाँ, ये भ्रम से मत कहने लगना किसी से। नहीं, कोई तुम्हारी इतनी बुरी मजाक उड़ाएगा, कहीं की नहीं रहोगे। अच्छा, ये बच्चे तुम्हारे नहीं है तो क्या पड़ोसी के हैं? देखो, सब कुछ तुम्ही से निकला है। तुम अकेले माँ के पेट से निकले थे, अकेले थे। माँ के पेट से लाए थे ना मोड़ी मोड़ा धन, कुछ नहीं, मकान, कुछ फिर किसने जो है निकाला है ये सब? नहीं निकाल तो तुम इसके स्वामी परमात्मा नहीं हो? है बिल्कुल। तो इसे लील जाओ, सोई मुक्त हो गए। ईश्वर कहते किसको है? ईश्वर कहते ही उसी को है जो निकालता है, रखता है, आनंदित
रहता है आनंद में, वो लील जाता है। तुम निकाल तो गए, निकालने में कसर नहीं रखी तुमने, लेकिन निकाले हुए में फंस गए। जो निकाला तुमने सब, उसमें फंसे हो कि निकलना चाहते हो उससे। तो निकलने का एक ही उपाय है कि तुम जल्दी से जल्दी ये समझ जाओ कि जो कुछ मैंने निकाला है ये सब कुछ है नहीं, हम ही हैं। अब देखो सपने का, जब सपने का जिक्र चला है तो सपने का विचार करो। सपने में तुम्हारी हिता नाम की नाड़ी से अपनी बुद्धि के द्वारा या मन के द्वारा, एक ही बात है, इस संसार को तुम निकालते हो सपने में, और सारा का सारा संसार निकाल के और फिर उसी में खेलते हो, कूदते हो, सारे मौज करते हो, सब कुछ करते हो। और जब स्वप्न तोड़ते हो, टूट जाता है ना? स्वप्न जब टूट जाता है तो क्या कहते हो? सत्य था क्या है? तो जब कहा जाता है कि इसे स्वप्नवत देखो संसार को, तो ये थोड़ी कहा जाता है कि सपना समझ के लगे रहो, ये नहीं कहा जाता। बहुत बड़ी नासमझी है आप लोगों की। कोई सपना उपना नहीं है। सपने का मतलब ही होता है झूठा ख्याल। सपने का क्या मतलब है स्वप्न। देखो कितनी नासमझी वेदांत से तुमने ग्रहण कर ली। स्वप्न समझ कर लगे रहो, हैं? सपना भी है और लगे भी रहो, ये दोनों काम कैसे हो? अगर सपना है तो लगना बंद, क्योंकि सपना होता है सत्य, सत्य होता है। तो जब सपना छूटता है तब तुम कहते हो कहीं कुछ भी नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं है, और आगे भी सपना होगा तो कभी कुछ होगा नहीं, उसका नाम सपना है। तो जो दिग भ्रम हो जाता है वो सूर्य को भी क्या बताने लगता है? पश्चिम दिशा में उगता हुआ बताने लगता है, जबकि भ्रम खुद को है। सूर्य तो बेचारे पूरब में ही उगते हैं, लेकिन दिग भ्रम जिसको हो जाता है उसे क्या लगता है कि सूर्य पश्चिम में उगे। ऐसे ही संसार तीन कालों में है ही नहीं, लेकिन दिग भ्रांत होने की वजह से तुम्हें लगता है कि अभी संसार तो है, संसार है, लगता है कि नहीं? तो सच्चा ज्ञान क्या होगा? संसार का होनापना खत्म हो जाए, उसका नाम ज्ञान है। संसार भी बना रहे और हम मुक्त हो जाएं, ऐसा संभव भवसागर के पार नाम लेत भव सिंधु सुपाई। क्या अर्थ करोगे इसका? विद्वानों ने तुम्हारी खोपड़ी और खराब कर दी है। तुम जो भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वानों का जो है प्रवचन सुनते रहते हो ना, भागवतों में, कथाओं में, उनने तुम्हारा दिमाग और खराब कर दिया। वो ऐसा ही अर्थ करते हैं कि संसार अभी तो है, संसार नाम की कोई चीज़ है नहीं। जल्दी से जल्दी इस भ्रम का निवारण करो, फिर देखो मौज ही मौज है। अरे तुम्हें स्वरूप के लिए क्या करना है? जो स्वरूपस्थ होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ करते हैं, तुम्हें करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो कभी कुछ करते।
तो दिग् भ्रम जब हो जाता है तो हमें उल्टी बात नज़र आने लगती है। यहाँ इस चौपाई का ये अर्थ है।